देखिए, यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जो है आज मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं आजकल समाज में बढ़ गई हैं, उसके संबंध में ये समाज का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज के लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। एक और श्रुति जी, जो कि बहुत ही सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहती हैं और भाजपा की एक पदाधिकारी भी हैं। मैडम, आप इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं? मेरे हिसाब से न्याय जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मिले और हम सबको साथ आकर आना चाहिए, इसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कि ये इसका है उसका है। बेटी चाहे किसी की भी हो, मेरी हो या आपकी हो, बेटी बेटी होती है, उसके लिए सम्मान सबके मन में होना चाहिए। और हम चाहेंगे इस तरह की दरंगी करने वाले लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दी जाए कि वो दोबारा अपने इस जीवन में ऐसे किसी काम के बारे में सोच ना पाए और उनको देखने वाले भी उनकी भी रूह कांपे ऐसा कुछ करने से पहले। साथ यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, आप इस संबंध में कुछ कहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम ज्योति अवस्थी है। मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। सर, इस तरह का जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है, जिसको देखकर और भी कई सारी घटनाएं हो रही हैं, ये रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से न्याय व्यवस्था है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें त्वरित कार्रवाई हो, जैसे ही निर्दोष साबित हो तुरंत उन्हें फांसी पर लटकाया जाए, जुलूस निकाला जाए उनका, जिससे दोबारा किसी की ऐसी हिम्मत न हो ये कार्य करने की। छोटा सा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, बहुत सारी बहनें भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो एक पोस्टर लेकर आया है जिसके ऊपर लिखा है वी डिमांड जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक बहुत सुंदर लाइन है कि हम जस्टिस चाहते हैं, अगर न्याय देर से मिलता है तो वो भी अन्याय ही होता है। तो बेटा, आपने ये पोस्टर बनाया, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? ये ऐसा जो भी हो रहा है गलत हो रहा है लड़कों के साथ, सबके साथ। तो आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हो? क्या समय से न्याय मिले, समय से न्याय मिले, जल्दी कार्रवाई मिले। ठीक बेटा, बच्चा चाहता है कि ऐसी कोई घटना तो पहली बात समाज में घटे नहीं, और अगर घटे भी तो उसके लिए सख्त कानून के साथ में समय से न्याय मिले। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की घटित घटनाओं के संबंध में आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? नमस्कार साथियों, मैं दीपा जोशी वसुधैव कुटुंबकम जननी फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। जो आए दिन ये महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके संबंध में मैं आपसे पूरी जनता से, सरकार से अपील करना चाहूंगी कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको मतलब समय न दिया जाए, उसी समय उनको अपराध के संबंध में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। मेरे साथ एक बहन जी हैं यहाँ पर, और भी आप डॉक्टर भी हैं और आप जो है समाज के लिए लगी भी रहती हैं। बहन जी, जो भीभत्स घटनाएं हो रही हैं एक भीभत्स मानसिकता के साथ में, इस बारे में आपका क्या संदेश है? मेरे हिसाब से ये जो घृणित घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, इन पे लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। और मैं उच्च न्यायालय से ये भी कोशिश करूंगी कि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, और इस तरह से हम जुलूस निकाल रहे हैं जिससे कि पूरे समाज में एक संदेश जाता है कि हमें एकजुट होकर ये जो घृणित घटनाएं हो रही हैं इसके खिलाफ हमें मोर्चे निकालने चाहिए, हमें रैलियां करनी चाहिए, हमें सड़क पर उतरना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। मेरे साथ यहाँ पर एक और बहन जी हैं। बहन जी, आप इस घटना जो भी एक भीभत्स घटनाएं चारों तरफ घट रही हैं आजकल, जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही हैं, तो इसके लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम मंजूषा है। मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। मैं समाज को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि बेटियां हर किसी के घर में हैं। इस समय बेटियों का सहयोग करना बहुत जरूरी है, उनका सम्मान करना चाहिए हर पुरुष वर्ग को। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं जो ये ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या फिर उनको जनता को सौंप देना चाहिए। जनता खुद निर्णय करेगी उनके संग क्या व्यवहार करना चाहिए। मेरे सामने इस टाइम राशि जैन जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेती हैं। तो मैम, भी जिस तरह की भीभत्स घटनाएं हो रही हैं समाज में, इसमें आप क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उन्हें अवेयर होने की जरूरत है। सरकार समय समय पर बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन कुछ के लिए हमें भी प्रयास करना होता है। ऐसे प्रयास जैसे कि बहुत सारी जगह, जैसे अब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, कहीं पर भी है। एक हमारे में एक एक्ट बना हुआ है जिसमें हमें कार्यालय में मतलब कर्मचारियों को सबके लिए एक समिति बनी होती है, जो हम लोग उसमें भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये अवेयर होना चाहिए कि यदि हमने एक दुकान भी खोली है तो वहाँ पे कैमरे हमारे होने चाहिए, सार्वजनिक जगह कैमरे होने चाहिए, जिससे जगह जगह की चीजें, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन सी घटना घटी है, लोग भी तभी सावधान रहते हैं जब वहाँ पे उन्हें डर होता है। जहाँ डर नहीं होता है वहाँ सावधान नहीं हो सकते। तो हमें ये चाहिए
कि हम अपने को भी अवेयर रखें। और बेटी को हमने ये तो सिखाया कि रोटी बनानी है, अगले घर जाना है, लेकिन हमने उन्हें ये नहीं सिखाया कि प्रोटेक्ट भी करना है उन्हें अपने आप को। तो सबसे पहला काम हमें उन्हें प्रोटेक्शन सिखाना है कि किसी से हमें प्रोटेक्शन कैसे करना है। हमने हैं इस टाइम भुवन भट्ट जी, जो कि कुमाऊं अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो विवश घटनाएं समाज में घट रही हैं, उस संबंध में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हर कोई महिला उत्तराखंड के अंदर ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर सेफ होनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें सेफ होनी चाहिए, हमारे बच्चे सेफ होने चाहिए। इसके लिए हम एक आज ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि जन जागरूकता फैले। अगर ये ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी तो इसके लिए धरने प्रदर्शन और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाए और फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। साथ हैं स्मिता जी, जिनका ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। तो बेटा, ये जो आपने सब किया है और जो विवश घटनाएं समाज में घट रही हैं, कुछ बहुत ही निर्दयी बुद्धि टाइप के लोग जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब नहीं होगा अगर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। अगर वो बच्चों को अपने पहले से ही सिखा के रखे कि कैसे क्या आपको लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये आगे ऐसे लड़के करेंगे भी नहीं और ना वो सोचेंगे ऐसा करने की। आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? ये तो समाज से हो गया। सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि वो इसके बारे में एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहनें थीं जो इस विवश घटना जो कि समाज में निरंतर हो रही है उसके ऊपर अपने विचार रख रही थी, और सबका एक ही कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहली बात तो समाज में होनी नहीं चाहिए, और अगर होती हैं तो उसके ऊपर सरकार कड़ा से कड़ा कानून बनाए और उनको या तो पब्लिक के हवाले कर दे या उन्हें चौराहे पर लटका दिया जाए, जैसा कि अरब कंट्रीज में होता है।